हेलो फ्रेंड्स, तो आज बात करेंगे हम माल्टा में जॉब के लिए। चाहे आपने अप्लाई किया है, खुद से ऑनलाइन अप्लाई किया है या आपने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया है, तो डॉक्यूमेंट सेम ही है। आप मेरे हाथ में पूरी फाइल है, मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले तो आपको जब अप्लाई करते हैं तो आपको प्रिंसिपल लेटर चाहिए होता है, जो कि माल्टा एम्बेसी आपको प्रोवाइड करती है। प्रिंसिपल लेटर का मतलब ये नहीं होता कि आपको वीज़ा मिल गया है। प्रिंसिपल का लेटर ये है, मतलब ये है कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रिंसिपल लेटर आने के बाद VFS में अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको अपनी पूरी जो पेपर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रेडी करना पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अपॉइंटमेंट में आपको ये बताया जाता है कि आपकी किस दिन की अपॉइंटमेंट है, कौन सी डेट है और टाइम क्या है। उस टाइम पे आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी फाइल में जो फॉर्म है, माल्टा एम्बेसी में आपने जो डॉक्यूमेंट्स डिटेल दी है उसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी आपकी कंपनी फिल कर चुकी है। जिसने आपका अप्लाई किया है वो आपको सेंड करेगी। कुछ फॉर्म इस तरह से होगा, मैं आपको वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट शो करवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद इसमें आपकी डिटेल है, क्या नाम है वालिद का, क्या नाम फादर का क्या नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, और आपका प्रोफेशनल क्या है, और आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आपका जी आता है जी पासपोर्ट फर्स्ट पेज, इसकी कॉपी लगानी पड़ेगी आपको। इसके बाद आपने कितनी देर से यूएई में और कितने वीज़े आपके पासपोर्ट पे पेस्ट हैं, उनकी एक एक कॉपी लगवाना पड़ेगी। जैसे कि इधर 2 या 3 पे वीज़े पेस्ट हैं, उनकी कॉपी लगाई हमने। उसके बाद आपका जो आईडी कार्ड है, जिसको एमरेट्स आईडी कहते हैं, उसकी दोनों साइडों की कॉपी लगाना पड़ेगी जी। एक जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का NOC भी लगाना पड़ेगा। हमेशा याद रखें, कभी भी कोई भी 2 नंबर चीज़ नहीं लगाएं, हमेशा ओरिजिनल पेपर ही लगाएं। इसके बाद आपको एक्सपीरियंस लेटर लगाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस लेटर भी आप साथ अटैच कर सकते हैं। अच्छा, जिन भाइयों की या जिन लोगों की सैलरी बैंक अकाउंट में आ रही है, वो 3 महीने कम से कम लास्ट 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगा दें। और जिन भाइयों की बैंक स्टेटमेंट नहीं है, वो पे स्लिप भी लगा सकते हैं 3 महीने की। उसके बाद जी आपको आपका रेजिडेंस का पेपर लगाना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ से यूएई से ट्रैवल कर रहे हैं जी माल्टा के लिए, तो माल्टा में आपकी रेजिडेंस क्या होगी, कहाँ होगी, उसकी पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। और ये पेपर भी आपकी कंपनी ही आपको प्रोवाइड करेगी। और एक बात जो इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि जैसे आपको ये रेजिडेंस पेपर मिलता है, तो जो रेजिडेंस का मालिक है, ठीक है, जो आपकी बेड स्पेस का मालिक है, ओनर है, उसका आपको आईडी कार्ड भी लगाना लाजमी होता है। उसकी जो वहाँ की जहाँ माल्टा की आईडी है, उसका दोनों साइडों से पेपर दोनों साइडों से कॉपी करके लगाना पड़ेगा। ये बात ज़रूरी रखें, मैं आपको शो नहीं करा सकता क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बतानी है कि किस डेट को, किस मंथ में और कब, कौन सी एयरलाइन है आपकी, वो सारी डिटेल बताने के लिए आपको डेमी टिकट करवाना पड़ेगी। डेमी टिकट कराने के बाद आपको आपकी एक डेमी टिकट होगी, उसके बाद आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगी। अच्छा, ये इस इधर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है कि डेमी टिकट और इंश्योरेंस की डेट एक ही होना चाहिए। ये नहीं है कि डेमी टिकट की डेट, फ्लाइट डेट और है और इंश्योरेंस की डेट और है, ऐसा नहीं है। एक ही सेम डेट सेम होनी चाहिए जी। उसके बाद बेहतर तो ये है इंश्योरेंस, AIG की इंश्योरेंस है, ये हमने अटैच साथ की है। उसके बाद 2-3 पेपर आपको आप कंपनी प्रोवाइड करेगी, और जो कंपनी के मतलब होंगे, कंपनी आपको देगी, वो साथ अटैच करने हैं। इसमें लिखा है जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट,
आपको कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया है वो लगाना पड़ेगा। और 2 पेपर और हैं इसके साथ, वो आपको इनविटेशन लेटर फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपको साथ लगाना पड़ेगा। और जो आपका प्रिंसिपल लेटर है, इसके बाद आपको प्रिंसिपल लेटर जो दिया गया है वो आप साथ लगाएंगे। प्रिंसिपल लेटर की फ़ोटोकॉपी लाजमी साथ लगाना पड़ेगी आपको। इसके बाद हम देखते हैं जी, हमारी फ़ाइल में और भी बहुत सारे पेपर हैं। तो मज़ीद जो है ना, अपनी फ़ाइल को प्रिपेयर करने के लिए आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लगाना पड़ेंगे। अच्छा, आपको एक और पेपर दिया जाएगा जी, स्टिल ब्रॉड पार्ट 2। ये पेपर जो है आपकी कंपनी आपको देगी। और स्टिल ब्रॉड पेपर पार्ट 2 जो है ना, ये आप जब एंट्री कर लेते हैं माल्टा में, वहाँ पर आपको आईडी की ज़रूरत पड़ती है, ये उधर के लिए है। ये पेपर आप उधर फिल करेंगे। अच्छा, बाकी का जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये है डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ, ये आपको इधर फिल करना होगा। ये सारी डिटेल है, कुछ ज़्यादा बात नहीं है। ये आपका नाम आ जाएगा, कंपनी का नाम आ जाएगा, जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस आ जाएगा। ये जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आप कर सकते हैं। अच्छा, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं या जिस कंपनी के एचआर से आपका कॉन्टैक्ट है, जो आपको पेपर और ईमेल वगैरह सेंड कर रहे हैं, वहाँ का आपको एक जो ओनर है, जो इसको कंपनी को चला रहा है, सीईओ है या जो भी है, उसका आईडी कार्ड का कॉपी भी आपको लाजमी लगाना पड़ेगी, जो कि दोनों साइडों से, फ्रंट और बैक। यहाँ पर मेरे पास है कॉपी, लेकिन मैं आपको ज़्यादा शो नहीं करवा सकता क्योंकि ये प्राइवेसी है उनकी, तो इसलिए। अच्छा, उसके बाद जो ज़रूरी बात यह है कि कभी भी अभी शायद कोविड-19 का इतना ज़ोर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपना कोविड-19 का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो कि आपको अल हसैनी से मिल जाएगा। जो यूएई में है उनको अल हसैनी से मिल जाएगा। ये हमने उसको भी अटैच कर दिया साथ। लास्ट में जो है वो है जी हमारा एक्सपीरियंस। हम किस फील्ड में जा रहे हैं, किस फील्ड में काम कर रहे हैं, और उसके मतलब जितने भी आपने के पास सर्टिफिकेट हैं, डिप्लोमा है, डिग्री है, जो भी है, वो आप अटैच करेंगे। तो इस तरह हमारी मुकम्मल जो है ना फ़ाइल रेडी हो जाती है। तो ये मालूमात आपके बहुत काम आएंगी। आप इसको प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उनके लिए भी आसानी पैदा हो। और मज़ीद वीडियो के लिए, मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।